तो सभी को राधे राधे मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी के सामने आपके अपने परिवार और आपके अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर पूरे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे मित्र, आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल अमृत के समान है, क्योंकि अगर सोचो एग्जाम के पहले ही आपको पता हो कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो मुझे ये बताओ आपकी प्लानिंग जो होगी पढ़ने की, प्रिपरेशन की, कहीं ना कहीं एकदम आसान हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले मेरे भाई क्लास 10th के साइंस में जितने भी चैप्टर हैं उनके चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहेंगे एग्जाम में, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। अब ये चीजें आपको जानना क्यों जरूरी है, सबसे पहले मैं चाहूंगा खुद सोचो कि अगर आपकी प्लानिंग में पहले से ही आपको पता है किस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो फोकस आपका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मित्र कहेंगे बिल्कुल बढ़ेगा। तो वीडियो को चालू करेंगे एकदम बढ़िया से, एक एक चीज को जानेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ये जरूरी क्यों है, फिर आपको मैं एक एक चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन फंसेंगे और टोटल कितने नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो रूल वही है अपना, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, और वीडियो को चालू कर दे एकदम बहुत तगड़े तरीके से। तो सबसे पहली बात, हमें ये अगर पता हो कि वेटेज के बारे में जानना क्यों है यार, सबके मन में सवाल पहला ही आना चाहिए। हाँ इंपॉर्टेंट तो है, कोई सवाल नहीं है इस पर, लेकिन हाँ क्यों जरूरी है, क्या फायदा होगा हमें वेटेज को जानने से, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वाई। वाई का मतलब है इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग वेटेज ऑफ द चैप्टर्स इन द एग्जाम। तो सबसे पहली बात देखो, अगर आपको वेटेज के बारे में पता है तो आपको स्ट्रेटजी को शेप करने में बहुत हेल्प होती है। जो आप पढ़ाई की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि मुझे कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर के पर कितना फोकस करना है, वो आपकी स्ट्रेटजी बनाने में बहुत 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 हेल्पफुल है। मतलब अगर आपको खुद सोचो पता है किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसी चैप्टर पे फोकस करोगे कि नहीं करोगे, उसको आप ज्यादा टाइम दोगे। तो बस बिल्कुल सीधी सी बात है कि आपकी स्ट्रेटजी शेप होगी, बहुत आसानी से स्ट्रेटजी पढ़ाई की आप बना सकते हैं, प्रिपरेशन की बना सकते हैं। क्लियर है बात भैया? सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए भैया आजकल, क्योंकि सीधे अभी तो मुश्किल से 3 महीने बचे हैं, मैं कहूंगा 2.5 महीने से भी कम है, और उसमें आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? मेरे मित्र कहेंगे भैया टाइम बहुत जरूरी है। तो टाइम अगर बच जाए हमारा, ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में पढ़ ले, वही अमृत है मेरे भाई। तो मैंने कहा इस स्ट्रेटजी से अगर आपको वेटेज पता है तो स्ट्रेटजी आपकी बन गई पढ़ने की। उससे होगा क्या, आपका प्रीशियस टाइम बचने वाला है मेरे दोस्त। जो भी आपके पास टाइम बचा है 2.5 महीने 3 महीने, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम यूटिलाइज कर सकते हो मेरे भाई, अगर आपको चैप्टर के वेटेज के बारे में पता है। बात क्लियर है मेरे भाई? तो पहला मुझे स्ट्रेटजी बना ली मैंने अच्छे से, मेरा टाइम बच जाएगा, एकदम अमृत हो गया भैया। तीसरा सबसे जरूरी, मैंने कहा एग्जाम में अगर जा रहा हूं और मेरे अंदर अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, चीजों को लेकर मैं श्योर ही नहीं हूं, तो भैया सबसे बड़ी दिक्कत वही आती। पढ़ कितना भी लो, अगर वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है तो एग्जाम में कहीं ना कहीं फिर वो भूल जाने वाली बात होती है। और फिर आप दोस्तों को यार पढ़ के तो सब आया हूं, बैठते क्वेश्चन पेपर देखा नहीं कि मामला पूरा साफ हो गया। तो ये कब नहीं होगा? जब आपके अंदर आत्मविश्वास नाम की चीज होगी, कॉन्फिडेंस एकदम तगड़ा होगा। तो वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? जब चैप्टर की इंपॉर्टेंस और उसकी प्रिपरेशन एकदम तगड़ी तरीके से हो जाएगी। तो भैया सबसे जरूरी बात तीसरी है, हमने कहा बिल्ड करेगा आपका कॉन्फिडेंस। चैप्टर का वेटेज पता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं इस चैप्टर को कितना टाइम दूंगा और कितने बेहतरीन तरीके से मैं उसकी तैयारी करूंगा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। और जिसके लिए हम पेपर देने जा रहे हैं, स्कोर करने के लिए, भैया इंप्रूव हो जाएगा स्कोर, ये गारंटी तो मैं खुद ले सकता हूं कि अगर आपको चैप्टर के वेटेज पता है तो आप उसी चैप्टर को ज्यादा टाइम दोगे, ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, जो ज्यादा नंबर का पूछा जाएगा। इससे होगा क्या, जब ज्यादा नंबर वाले चैप्टर आपके प्रिपेयर हैं पहले से ही, तो आप खुद सोचो एग्जाम में अगर कम नंबर वाले चैप्टर आपको नहीं भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा खासा स्कोर बना ले जाओगे। और कम चैप्टर वाले, मान लो ऐसे क्वेश्चन फंस गए जो आपको आते हैं, तो ज्यादा वाले तो पहले ही प्रिपेयर है, मतलब स्कोर आपका पूरा एकदम बढ़िया खिंच जाएगा मस्त तरीके से, तो आपकी स्कोरिंग हो जाएगी इंप्रूव। क्लियर है बात? और सबसे जरूरी जो रोज आपको करना है, मैं कहता हूं रिवीजन। आपका रिवीजन बहुत बैलेंस्ड हो जाएगा, आपको पता रहेगा कि मुझे किस चैप्टर को ज्यादा रिवाइज करना है, तो वो रिवीजन आपकी प्लानिंग बहुत तगड़ी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्लियर है बात? सारी बातें क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है मुझे चैप्टर के वेटेज के जानने के बारे में, क्या क्या चीजें मुझे चाहिए और क्यों मुझे जानना है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। तो इन शॉर्ट में बात करूंगा तो ये जो आपका वेटेज है, बस वो वेटेज नहीं है, इट्स अ मैप जो एग्जाम की तरफ आपको ले जाता है। एक तरीके से आपको मैप बना के दे रहा हूं, स्ट्रेटजी बनाने की प्लानिंग दे रहा हूं आपको कि हाँ भैया
किस चैप्टर को कितना पढ़ना है। तो ये एक तरीके से नक्शा है, रास्ता है आपको एग्जाम में बढ़िया स्कोर करने का। और मैं कहूंगा इसका इफेक्ट क्या है भैया, एक ही इफेक्ट है जिसके हम एग्जाम दे रहे हैं स्कोर करने के लिए, अपने माता पिता को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए। और मैंने कहा इसका इफेक्ट क्या है भैया, इंप्रूव्स ओवरऑल स्कोर। क्या बनाएगा, ओवरऑल स्कोर आपका इंप्रूव कर देगा। अगर वेटेज आपको पता है तो डेफिनेटली ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी और आपकी स्कोरिंग बहुत तगड़ी हो जाएगी, अच्छे से अच्छे आप नंबर ला सकोगे। मैं कहूंगा जितने आप नंबर सोच रहे हो अभी, अगर आपने ये फॉलो कर लिया, ये चीजें जान ली, तो आपके ऑटोमेटिकली 20-30% नंबर अपने आप ही बढ़ जाने वाले हैं एग्जाम के दौरान। तो जल्दी से क्या करेंगे, ये चीजें समझ ली और बिल्कुल इंतजार नहीं कर पा रहे, मुझे पता है। जल्दी से चालू करते हैं चैप्टर के वेटेज के बारे में। तो मेरे भाई समझने के लिए तैयार है कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और जो हमें ये डिसाइड करवा देगा कि किस चैप्टर में हमें ध्यान देना है ज्यादा से ज्यादा। तो पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री टोटल आपके एग्जाम में आने वाली है 25 नंबर की। ध्यान रखना है केमिस्ट्री कितने मार्क्स की आएगी मेरे भाई, 25 मार्क्स की आएगी। अब ये जो चैप्टर है ये 25 मार्क्स में डिवाइड है कि कौन से चैप्टर से कितना पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं चैप्टर फर्स्ट से, किस चैप्टर से, चैप्टर 1 से बोले तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, तो इसके लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बात क्लियर है, कितने मार्क्स के आएंगे पहले वाले चैप्टर से बोले तो 6 नंबर के क्वेश्चन फंसेंगे। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से जब बात करेंगे तो लगभग इससे ओनली 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा वेटेज इसका मेरे भाई नहीं रहता है। लेकिन जब बात करते हैं भयंकर वाले चैप्टर की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मैंने कहा भैया इससे आता है पूरे के पूरे 10 मार्क्स के क्वेश्चन। मतलब इस केमिस्ट्री में भैया सबसे गदर चैप्टर कौन सा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो जब भी हम पढ़ेंगे, चीजों को प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना है ये भैया चैप्टर मेरा तैयार हो जाए तो 10 नंबर मेरे कहीं ना जाए, 10 नंबर मेरे पास बिल्कुल बने रहे मेरे भाई। क्लियर है बात। अब जो लास्ट वाला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये पूछा जाता है आपका 6 मार्क्स का। कितने का पूछा जाएगा मेरे भाई, 6 मार्क्स का। तो मैंने कहा केमिस्ट्री में 25 नंबर का आएगा क्वेश्चन, जिसमें से केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर 6 नंबर का आ रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर 3 मार्क्स का आ रहा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स गदर और फाड़ू चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, 10 नंबर का आ रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बोले तो 6 मार्क्स का आ रहा है। तो ये केमिस्ट्री में डिवीजन है मार्क्स का, सब कैटेगराइजेशन है मार्क्स का, जिससे आपको ये प्लानिंग करने में आसानी होगी कि मुझे किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं कहूंगा एसिड बेस वाले चैप्टर को क्या करो, पहले रहने दो। प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करो भैया, जो ज्यादा भयंकर चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल से, पहले इसको बढ़िया से तैयार कर लो। एक एक टॉपिक देखो, मैंने वीडियो में क्या किया है, आपको 3 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ाया है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को 3 पार्ट में पढ़ाया है, वो देख लेना आराम से। और उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो भैया एग्जाम में 100% फंसेंगे, वो सॉल्व करने, चैप्टर एकदम झिंगा वाला क्लियर हो जाएगा, 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से मैं हर चैप्टर के आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, वो भी छठे छठा। ठीक है, तो ये हो गई बात केमिस्ट्री की, और आप यहां से डिसाइड कर सकते हो कि किस चैप्टर मुझे कितना फोकस करना है। तो मैं अगर कहूं तो सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर आप तैयार कर लो ये वाला और उसके बाद लास्ट में इस पे ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायो में मेरे भाई चैप्टर जो आते हैं वो 1 2 3 4 5 चैप्टर है, और 5 चैप्टर आते हैं आपके 30 मार्क्स के। तो बायो पूरी पूछी जाती है कितने नंबर की भैया, हम कहेंगे 30 मार्क्स के सर। तो बायो आगे कितने मेरे भाई, 30 मार्क्स के, जिसमें से जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस वाला, इसको थोड़ा ऊपर लिख दे तो आसानी रहेगी, ब्रैकेट में लिख देते हैं 30 मार्क्स। ठीक है, लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कई सारी चीजें हैं, तो ये पूछा जाता है 9 से 10 नंबर का। तो मैं यहाँ पे 9 मार्क्स से लिख रहा हूं। तो ये जो चैप्टर आपका है लाइफ प्रोसेस, वो कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, लगभग मेरे भाई 9 नंबर का। और जब हम बात करते हैं मेरे भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, जहां पर आपको पढ़ना होता है प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन और एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन, वहां पर आपका जो वेटेज रहने वाला है वो रहने वाला है मेरे भाई 6 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा मेरे भाई, 6 मार्क्स का। बात एकदम साफ है, एकदम क्लियर है, कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपका फेवरेट चैप्टर, जिसके लिए आप जी जान हासिल कर मतलब दे सकते हो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्वेश्चन मार्क। ये जो चैप्टर है ये भी बिल्कुल 6 मार्क्स का ही पूछा जाता है लगभग। कितने नंबर का मेरे भाई, 6 मार्क्स का पूछा गया। तो लाइफ प्रोसेस वाला इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट बन गया। उसके बाद आते हैं हेरिडिटी पे, ये चैप्टर, इसमें से बहुत सारा पोर्शन पहले एवोल्यूशन के भी कॉन्सेप्ट थे, लेकिन हाँ उसको हटा दिया गया है, केवल आपको हेरिडिटी पढ़नी होती है। और हेरिडिटी आपकी आती है मेरे भाई
4 नंबर की। कितने नंबर की मेरे मित्र? 4 मार्क्स की, 4 मार्क्स की। क्लियर है? अब बचता है अपना अवर एनवायरनमेंट। बिल्कुल बढ़िया चैप्टर, एकदम शानदार चैप्टर, जिसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायो में आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है मेरे भाई? लाइफ प्रोसेस। पहले इसको एकदम बढ़िया, पहला ही चैप्टर है, इसको एकदम बढ़िया से पढ़ लेना, क्लियर कर लेना। मैंने एक एक चीज आपको पढ़ा रखी है वन शॉट में, बहुत बेहतरीन तरीके से सारे टॉपिक को डिटेल्ड वे में, ताकि कहीं पर कोई नंबर कटने का चांस ना बचे। बात क्लियर है? और अब हम बात करने वाले मैंने फिजिक्स की। फिजिक्स में भैया लास्ट चैप्टर बहुत गदर है, लाइट। तो लाइट वाला चैप्टर जो मेरे भाई है ये अच्छा, फिजिक्स कितने नंबर की आती है टोटल? ये भी आती है लगभग 25 to 26। तो हम मान के चल रहे हैं 25 दोनों का वेटेज, और सबसे ज्यादा होता है बायो का वेटेज। तो बायो पे आपको क्या करना है? ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि थ्योरी वाला केस यहाँ पर ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा है, तो इस पे आपको फोकस और टाइम दोनों ज्यादा देना पड़ेगा। बात क्लियर एकदम? तो देखो आपको हेल्प कर देगा ना ये चीजें प्रिपरेशन करने में, स्ट्रेटेजी बनाने में। हम बात करेंगे जब लाइट चैप्टर की, तो फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर है उसका लगभग मेरे भाई वेटेज रहता है वो 10 मार्क्स का रहता है एग्जाम में। कितने मार्क्स का रहेगा मेरे भाई? 10 मार्क्स का। कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाला भैया नहीं है। अब ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जहां पे आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में, फिर कुछ नेचुरल फिनोमिना है। तो मैं अगर कहूं कि ये वाला चैप्टर कितने नंबर का फंसेगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल मेरे भाई ये 4 मार्क्स का पूछा जाता है। मैंने क्या कहा? कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब इसके बाद पहला तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, फिर ह्यूमन आई थोड़ा बहुत हाँ चल सकता है, अगर नहीं भी पढ़ोगे 2-3 कॉन्सेप्ट गिने चुने हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको, वो पढ़ लेना बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से नंबर आ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी भैया, इलेक्ट्रिसिटी भैया ये आता है आपका लगभग 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 8 नंबर का। मैंने कहा 10 4 14, और 14 8 कितने हो गए मेरे भाई? 22। अब 22 में 25 में से 22 घटा दो, कितने बचे? तो मैग्नेटिक वाला कितने मार्क्स से लगभग पूछा जाएगा? 3 से 4 नंबर का। तो ये है चैप्टर वाइज आपके वेटेज। अब यहां पर आप देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, किस पर थोड़ा सा कम फोकस करना है। तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन मेकिंग योर स्ट्रेटजी फॉर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2026। जहां पर आप अगर इसकी मदद से प्रिपरेशन करते हो तो बिल्कुल डेफिनेटली आपके 20 से 30% नंबर ऑटोमेटिकली, जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा ही नंबर आने वाले हैं। क्लियर है बात? और अगर मैं कहूं फिजिक्स वाले पोर्शन में मेरे भाई, तो ये इनका वेटेज क्यों ज्यादा बढ़ जाता है? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आ जाते हैं थ्योरी के, प्लस में यहां पर आपको पता है भैया सबसे बड़ा रोल प्ले कर देते हैं न्यूमेरिकल्स। सबसे बढ़िया और बड़ा रोल कौन प्ले कर देता है? न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट यहां भी आ जाते हैं, और एक और चैप्टर न्यूमेरिकल वाला है ये इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें भी भैया न्यूमेरिकल्स फंस जाते हैं। तो इसीलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया है, इनके भी चैप्टर के 10-10 बेस्ट न्यूमेरिकल आपको छांट के करवा देंगे। इसके तो मैंने करवा दिए हैं, इसके भी जल्दी आएंगे, और इतने बेहतरीन न्यूमेरिकल जो पिछले ईयर में पूछे गए हैं, सारे पीवाईक्यू और जो बेस्ट क्वेश्चन है आपको, जिसकी मदद से मतलब अगर आप उनको पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, कह दो मतलब कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब न्यूमेरिकल में आपका डर खत्म, और सारी चीजें मैं कह रहा हूँ स्कोरिंग आपका बन जाएगा। जिससे डरते हैं, जो आपकी कमजोरी है वही आपकी ताकत बन जाएगी, इतना गारंटी आपके भाई की है। तो क्या करना है, इनको बढ़िया से नोट कर लो। अब जो आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, आगे प्लानिंग करोगे, वो प्लानिंग किसके हिसाब से करोगे? इसी वेटेज के हिसाब से करोगे, जिससे आपका, मैंने बताया ना 5-6 चीजें, टाइम बचेगा, स्ट्रेटेजी बढ़िया बनेगी, और सबसे बढ़िया चीज स्कोर बहुत तगड़ा आएगा। ठीक है? तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये चीजें जरूर आपकी मदद करेगी। आपके भाई की तरफ से समझ लो गिफ्ट है आपके लिए, छोटी सी कोशिश है आपकी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा प्लान करवाने के लिए। क्लियर है? हाँ, फिर से एक चीज और, यहाँ पे जो मार्क्स है वो 2-3 मतलब 1-2 नंबर वेरी कर सकते हैं। मतलब हो सकता है 6 नंबर का ना आकर के 7 का आ जाए, 3 का ना आकर के 4, मतलब लगभग यही रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इससे आपको ये पता चल जाएगा मुझे किस चैप्टर पे ध्यान देना है। ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बस 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये एक तरीके से मतलब उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, आपकी मदद करने के लिए बहुत एक्यूरेट है, बहुत शानदार है, लेकिन बस 1-2 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई? तो उम्मीद करूंगा आप बिल्कुल बढ़िया, मैं कहूंगा आप इसी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो। जो चैप्टर आपको यहाँ देखो ज्यादा वेटेज वाला है, ध्यान उस पर ज्यादा दो, प्रिपरेशन उसकी बहुत अच्छे से करो। कोई भी डाउट हो, कोई परेशान हो, आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है, बस आप अपने साथ खड़े रहिए। आपका भाई जिंदाबाद, आपके साथ खड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान करिए, स्ट्रेटजी बनाइए, बिल्कुल फाड़ के रख दीजिए एग्जाम में। और एग्जाम से बाहर निकलो ना तो सिर्फ मुंह से एक ही बात निकले, किसी की औकात हो तो एक भी नंबर मेरे काट के दिखा दे। ये जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया मेरे भाई, किसी की औकात नहीं आपको नीचे कर दे, पीछे खींच ले, हमेशा आप कहीं भी कोई भी एग्जाम दोगे एकदम फाड़ू तरीके से बिल्कुल उड़ाते हुए जाओगे। तो धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद जय भारत। ऐसी ही चीजों के लिए आपकी भाई आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, अपने भाई को क्या करना है, सपोर्ट करना है बहुत तगड़े तरीके से। थैंक यू सो मच।